गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन। लास्ट हमने पढ़ा था कि मैकेनिज्म क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म NaCl का नेफ्रॉन में। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी में जो फंक्शन होता है उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो फंक्शनिंग होती है, अगर हम देखें कि ये देखिए क्या लिखा है, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंट, मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग बाय हाइपोथैलेमस JGA इन अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। यानी कि जो बेसिकली जो फंक्शन होता है किडनी का, किस कौन रेगुलेट यानी कि कौन मॉनिटर करता है, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें करती हैं मेंटेन हार्मोनल फीडबैक। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, सेकंड JGA एंड थर्ड इज हार्ट। अब हम देखेंगे इन तीनों का अलग अलग मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट क्या है, अगर हम देखें ओस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। यानी कि फर्स्ट क्या है, जो हाइपोथैलेमस का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, जो ओस्मोरिसेप्टर होते हैं वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेटेड होता है। कब? जब ब्लड वॉल्यूम में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन में क्या आ जाए, चेंजेस हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है अगर हम देखें तो क्या होगा कि जैसे ही बॉडी चेंजेस में चेंजेस आएंगे तो जो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होगा किडनी में से, जैसे ही एक्सेसिव लॉस होएगा फ्लूइड में, जो हमारे रिसेप्टर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे वो क्या करेंगे, हमारे हाइपोथैलेमस को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर वो रिलीज करेगा ADH, यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यानी कि ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन को कहाँ से, न्यूरोहाइपोफाइसिस से किसको, हाइपोथैलेमस किसको रिलीज करेगा, ADH या वैसोप्रेसिन को। ये क्या करेंगे, जैसे ही ADH हार्मोन रिलीज होगा ये रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा किसकी, वाटर की, किससे, ट्यूब्यूल से, और प्रिवेंट करेगा डाईयूरेसिस, यानी कि यूरिया का जो प्रिवेंटन है उसको रोक देगा। जैसे ही इसको रोकेगा तो जो बॉडी का फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही बॉडी का फ्लूइड इंक्रीज होगा तो जो हमारे ओस्मो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ, सिग्नल क्या जाएगा हमारे रिसेप्टर के पास जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही वो स्विच ऑफ होंगे जो हाइपोथैलेमस है वो ADH का जो रिलीज है उसको क्या कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। इस तरीके से जो ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ADH को एक फीडबैक मिल जाएगा कि अब हमारा जो बॉडी फ्लूइड है वो इंक्रीज हो चुका है और अब हमें आगे क्या है, इंक्रीज यानी कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं करना है। तो ये हमारा था हाइपोथैलेमस का मैकेनिज्म। ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म था जिसमें हमने क्या देखा कि अगर बॉडी फ्लूइड पे मेंटेन होता है, पे डिपेंड होता है। अगर बॉडी का फ्लूइड लॉस होगा तो हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वे क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज करेगा ADH को या फिर वैसोप्रेसिन को, जो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे वाटर को फ्रॉम द ट्यूब्यूल से। और जिससे क्या देगा, इंक्रीज हो जाएगा बॉडी फ्लूइड। जैसे ही इंक्रीज होएगा सिग्नल जाएगा फिर से रिसेप्टर के पास, वे स्विच ऑफ हो जाएंगे और ADH को क्या मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, किसका, ADH का। नेक्स्ट क्या है, अनदर रोल क्या है ADH का, ये तो था कि ADH क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बॉडी फ्लूइड को। इसके अलावा ADH क्या करता है, ADH क्या करता है कि इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, यानी कि जो ग्लोमेरुलर है उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लोमेरुलर में वो फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है GFR क्या हो जाता है, हमारा एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन मैकेनिज्म, जो बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है, GFR पे। ठीक है, कि GFR यानी कि हमारा जो ग्लोमेरुलर में फ्लो किस तरीके से होता है और किस तरीके से ब्लड प्रेशर पे होगा, इसी पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जैसे ही क्या होगा, जैसे हमारा फॉल होएगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर BP या फिर GFR, ये तीनों हमारे क्या होंगे, जैसे डिक्रीज होंगे ये क्या करेंगे, हमारे JG सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे किडनी में JG सेल होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जिन सेल्स, फिर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही ये एक्टिवेट होंगे ये हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है
रेनिन। ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजिन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में। जैसे ही एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होंगे, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को, जिससे क्या होगा, जीएफआर हमारा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन था। इसके अलावा हमारा एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये हमारे जो कोर्टेक्स होता है किडनी में, 2 रीजन होते हैं हमें पता है, कोर्टेक्स और मेडुला, तो एक्टिवेट कर देता है एडर्नल कोर्टेक्स में, जो बेसिकली किस हार्मोन को एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टीरोन को। एल्डोस्टीरोन को इसने एक्टिवेट कर दिया। अब एल्डोस्टीरोन क्या करेगा, एल्डोस्टीरोन क्या करता है, बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करता है किसकी, सोडियम आयन की और वाटर की फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से भी क्या होता है, फिर से बीपी इंक्रीज होता है, जीएफआर इंक्रीज होता है। तो इस मैकेनिज्म को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि जेजी सेल ने किसको एक्टिवेट रिलीज किया, रेनिन को। रेनिन ने किसको एंजियोटेंसिनोजिन को किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। तो इसलिए हमारे मैकेनिज्म का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम एक बार और देख लेते हैं कि क्या हुआ, कि जैसे ही हमारा बीपी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, या फिर जीएफआर या फिर ब्लड फ्लो जैसे ही डिक्रीज हुआ, जेजी सेल एक्टिवेट हुए, उन्होंने रेनिन हार्मोन को रिलीज़ किया, जिसने एंजियोटेंसिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इंक्रीज करता है वो ग्लोमेरुलर बीपी को, और फिर क्या करता है, जीएफआर, जिससे एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है एड्रेनल कोर्टेक्स में किसको, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, यानी कि वो एंजियोटेंसिन 2 इसके अलावा कौन से हार्मोन को एक्टिवेट करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर की, किससे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जिससे क्या होता है, जो बीपी है, ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाता है, और जीएफआर भी हमारा क्या, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये तो हमारा रोल हो गया किसका, हाइपोथैलेमस का और हमारा जीजी सेल्स का, यानी कि जीएफआर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ट की क्या रोल प्ले करता है। आप देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का मैकेनिज्म क्या है, इसको हम एएनएफ मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे ही इंक्रीज हुआ ब्लड फ्लो आर्टरी ऑफ हार्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, तो ये क्या करेगा, हमारा हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है एएनएफ, यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इस हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये क्या कर देता है, ये वैसो डायलेशन करता है, यानी कि डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स की। डायलिसिस आपको पता है कि ब्लड को का वो करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसका डायलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिक्रीज हो जाता है बीपी, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर है, वो क्या डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायलेशन हो गया, यानी कि छन गया, छनने के बाद क्या हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, एकदम से डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एएनएफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली एएनएफ का क्या रोल है भाई, इसने हमारे ना तो बीप उसको किडनी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया, ना कोई वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम किया है, ना ग्लोमेरुलर फ्लो को इंक्रीज़ किया। तो इसका मेन मैकेनिज्म रोल क्या है कि ये बेसिकली चेक करता है हमारे किसके, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर है क्या वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें ब्लड फ्लो क्या इंक्रीज़ हो रहा है, या फिर जीएफआर क्या है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे 3 मैकेनिज्म जो है हमारे इसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में काम करते हैं। फर्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस, सेकंड हमारा जीएफआर, थर्ड हमारा जो हार्ट रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम एक बार और ओवरव्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस वाला क्या कब वर्क करेगा, जब लॉस हो जाएगा फ्लूइड का, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, वो फिर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे, फिर वो किसको एक्टिवेट करेंगे, रिलीज़ करेंगे हार्मोन को, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन को, जो बेसिकली क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा वाटर की कहाँ से, ट्यूब्यूल से, जिससे इंक्रीज़ हो जाएगा बॉडी का फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा हमारे रिसेप्टर के पास कि भाई फ्लूइड इंक्रीज़ हो गया, अब आप क्या कर दो, अपना रिसेप्टर अपना काम करना बंद कर दो। फिर क्या, एडीएच को क्या मिलेगा, फीडबैक मिल जाएगा, और वो क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इसके अलावा एडीएच क्या करता है, वो बीपी को भी इंक्रीज़ करने का काम करता है, यानी कि एडीएच क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है किसके, ग्लोमेरुलस के, जिससे ब्लड फ्लो फिर इंक्रीज़ हो जाता है, और जीएफआर भी क्या होता है हमारा एक्टिवेट हो जाता है। ये तो हमारा एडीएच का कम है। अगर
फिर क्या हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब क्या, अगर मान लो हमारे ये तीनों डिक्रीज हो जाते हैं फिर क्या होगा, एडीएचए ने तो इंक्रीज करे हैं, पर अगर डिक्रीज हो जाते हैं ये, तो फिर कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, तो ये हमारे क्या साइमल्टेनियसली साथ साथ काम करते रहते हैं। जैसे ये तीनों डिक्रीज हुए, हमारे जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, वे रेनिन को रिलीज करेंगे, वो क्या करेगा एंजियोटेंसिनोजिन को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ग्लोमेरुलस बीपीओ जीएफआर को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा वो क्या करता है, जो हमारा कोर्टेक्स होता है किडनी के, उसमें एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, उसको एक्टिवेट करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली क्या करता है, वो रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम आयन एंड वाटर की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और जिसकी वजह से बीपीओ और जीएफआर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हार्ट का क्या फंक्शन है। अब हार्ट का फंक्शन क्या था उसने कि इंक्रीज हुआ ब्लड फ्लो आर्टरिया में, हार्ट में, उसने क्या किया, रिलीज किया एएनएफ को, जो हमारा क्या आर्टेरियल नेचुरल यूरेटिक फैक्टर, जो क्या करेगा वैसोडाइलेशन करेगा, यानी कि डायलेशन करेगा किसका, ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से डिक्रीज किया जाएगा ब्लड प्रेशर। इस मैकेनिज्म को हमने नाम दिया एएनएफ। मेन फंक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, चेक करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये इससे हमें चेक हो जाता है, अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा ये मैकेनिज्म क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही था। ओके, इसको पढ़िए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए।